ख़ातमुल अंबिया लेक्चर सीरीज़ के उन्वान से हमारी जुमा की नमाज के बाद थोड़ी देर के लिए जो मसरूफ़ियत हुआ करती है उसके तहत आज हमारा 70वां लेक्चर है। 70th लेक्चर हम उसमें बैठे हुए हैं और इस सिलसिले में आपको ये मालूम है कि हम कुछ देर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान करते हैं और उससे पहले कुछ देर गुज़िश्ता नबियों का मुख्तसर हाल समाअत करते हैं। तो जहाँ तक गुज़िश्ता अंबिया के बारे में सिलसिला है तो आप हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हालात समाअत कर रहे हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जैसा कि आप जानते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोतरे के बेटे हैं या पड़पोते हैं। आपके इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे एक तो इस्माइल अलैहिस्सलाम हैं जिनकी औलाद में हमारे हुज़ूर हैं, दूसरी जो और शाख है आपकी औलाद की वो दूसरे बेटे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम हैं, उनके बेटे हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम हैं और उनके बेटे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हैं। इस तरह ये 4 पुश्त एक के बाद एक नबी बने हैं। तो उनमें यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या हम समाअत कर रहे हैं जिसमें आपने गुज़िश्ता ये समाअत किया कि आपके बचपन में आपने जो ख्वाब देखा था कि ख्वाब में चाँद, सूरज और 11 सितारे आपको सजदा कर रहे हैं। इस चीज़ को जब आपने अपने अब्बा जान के सामने बयान किया तो आपके वालिद गिरामी ने आपसे फरमाया कि बेटे ये ख्वाब किसी से न कहना क्योंकि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, फिर वो अपनी शैतानियत करेगा। लेकिन आपके बारे में हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम को जो अंदीशा था वही अंदीशा पूरा होने लगा और भाइयों को जब ये मालूम हुआ किसी तरह से कि यूसुफ़ ने ऐसा ख्वाब देखा है, पहले ही अब्बा उसको बहुत चाहते हैं, उसके भाई को बहुत चाहते हैं, हम लोग भी तो उनकी औलाद हैं, लेकिन हम मेहनत करते हैं, बात करते हैं, मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनसे मोहब्बत करते हैं अब्बा। अब तो ये वाक़या होने के बाद तो अब्बा और मोहब्बत करेंगे, लिहाजा इनके दिलों में हसद की आग भड़क उठी और उन्होंने हसद में आकर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को तकलीफ़ पहुंचानी चाहिए। और हसद क्या होता है ये तो आपको मालूम ही है कि बंदा किसी की अच्छाई, तरक्की, नेकी और नेमत को देखकर जो उसके पास नहीं होती वो जलने लगता है। भाइयों को भी यही कुछ हुआ और उन्होंने अपने भाई को रास्ते से हटाने का इरादा किया। उसके लिए कुरान मजीद ने और दीगर तफसीर की और सीरत की किताबों ने जो तफसीलात बयान की हैं उसका ख़ुलासा ये है कि भाइयों ने उनके जो 11 भाई थे, इस यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की 11 भाई, एक हकीकी भाई और बाकी 10 सौतेले भाई। तो वो हकीकी भाई तो उनके अपने छोटे थे, लेकिन जो बड़े भाई और उनके थे उन्होंने ये सोचा कि कुछ ना कुछ करना चाहिए। अब क्या करना चाहिए तो किसी ने कहा कि यूसुफ़ को कत्ल कर देंगे, लेकिन दूसरों ने कहा कि नहीं भाई कत्ल क्यों करेंगे, दूर कहीं ऐसे मुकाम पर उनको छोड़ देंगे जहाँ से फिर वो वापस न आ सके। फिर किसी ने कहा कि ऐसा करो उसको किसी मुकाम पर किसी कुएं में डाल देते हैं ताकि वहाँ से वो अगर बच गया तो कोई काफ़िले वाले आके उसको लेकर के चले जाएंगे। तो बहरहाल किताबों में लिखा है कि शमऊन नामी उनका भाई जो था जिसने कत्ल न करने का मशवरा दिया। शमऊन ये नाम रखते हैं बहुत से लोग, तो उनके जो भाई एक शमऊन नामी थे उन्होंने कहा कि कत्ल मत करो। और बाज़ दीगर किताबों में लिखा है कि
उसका नाम यहूदा, और किसी और के रिवायत के मुताबिक कहते हैं कि वो रूबेल नामी शख्स था। बहरहाल भाइयों ने प्रोग्राम बना लिया। अब उसके बाद से क्या करेंगे? उन्होंने अपने अब्बा के सामने आकर कहा कि अब्बा, यूसुफ आखिर हमारा भाई है, हम भी उसके साथ अपना वक्त गुजारने का हक़ रखते हैं, तो हम चाहते हैं कि तफरीह पर जाएं, और तफरीह पर जाने के लिए हम सब जा रहे हैं, तो यूसुफ को भी हम साथ लेके जाना चाहते हैं। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को कुछ तो अंदेशा था। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं बेटे, रहने दो, डालने दो। तो इन्होंने कहा, आखिर आप हम पर भरोसा क्यों नहीं करते? आप हम पर भरोसा कीजिए, हमारा भाई है वो, और हम तफरीह पर जा रहे हैं, कल हमारे साथ ज़रूर भेजिए। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने उनको ये कहकर टालना चाहा कि देखो, तुम लोग जंगल में जाएंगे, वहाँ कोई भी बड़ा दरिंदा जानवर आ जाएगा, उससे नुकसान पहुँचेगा मेरे यूसुफ को, मैं नहीं छोड़ना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने अपने अब्बा को ये यकीन दिलाया कि आप बेफिक्र रहें, हम पूरे हैं ना, हम मेहनत करेंगे, हम कोशिश करेंगे, हम उनकी फ़िक्र करेंगे, हमारे रहते हुए कौन क्या कर सकता है। अब हम बकरियां चराने जा रहे हैं, ये भी साथ चलेगा, खेल कूद करेगा। आखिरकार फिर टालने के लिए कहा कि अगर तुम गफलत में रहे और इस दौरान कहीं कोई भेड़िया आकर, जंगली जानवर आकर इसको नुकसान ना पहुंचा दे, खाना ले, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, हम जैसी ताकतवर 10 आदमी रहते हुए भेड़ा इनको कैसा नुकसान पहुंचा सकता? आप बेफिक्र रहिए। हम, ये कुरान के आयात का वह खुलासा है। आखिरकार हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में वो खूब इसरार करते रहे। याकूब अलैहिस्सलाम ने ये जानते हुए कि भाई मैं इसको जुदा नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं इसको जुदा नहीं करना चाह रहा हूँ, ये लोग भी कुछ हो सकता है कुछ फरेब करेंगे, बहुत इसरार किया, तो उन्होंने आखिरकार उनको उनके साथ जाने की परमिशन दे दी। याकूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को साथ जाने का परमिशन दे दिया। इस तरह अब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भाइयों के साथ निकलने लगे। तो जब तक याकूब अलैहिस्सलाम उनको देखते रहे, वो एक भाई गोद में ले रहा, एक भाई इधर से चूम रहा, एक भाई इधर से प्यार का मुजाहरा कर रहा, कोई इधर गोद में उठा ले रहा, कोई गोद में उठा ले रहा, ये बताने के लिए कि अब्बा देखिए हम कितना मोहब्बत से ले आ रहे हैं। एक ऐसा मकाम आया जब याकूब अलैहिस्सलाम की नज़रों से, जितना उनका विजन वहाँ तक देखेंगे ना, नज़रों से जब ओझल हो गए, निकल के पटक दिए, चल उतर। अब शुरू हो गई, यहाँ से दुश्मनी शुरू हो गई। बड़ा तेरे को चांद दिख रहा, कहते सूरज दिख रहा, आप सब दिखाते थे, कुछ जानता रहे हम ना बोल के। बहरहाल वहाँ से सख्ती शुरू हो गई। ये यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा है। भाइयों ने उनके साथ क्या किया वो सब तफसीलात हैं, एक साथ पूरी तफसीलात नहीं सुनाई जा सकती। अल्लाह ताला ने पूरा सूरा, इन्हें आधे पारे से ज़्यादा बड़ा सूरा है, उसमें एक एक चीज़ बयान की है, तो उसको हम आहिस्ता आहिस्ता सुनेंगे। आज यहाँ तक कि अब्बा इजाज़त नहीं दे रहे थे, भाइयों ने मक्कारी के इरादे से इजाज़त तलब की, बहुत झूठी कस्में खाई, हम खिदमत करेंगे, हम हिफाजत करेंगे, और आखिरकार अब्बा की इजाज़त मिली, लेकर निकले। ज़ाहिरन तो दिखाने को तो बड़े मोहब्बत का इजहार हो रहा था, लेकिन जब अकेला बच्चा हो गया, वालिद की नज़रों से दूर हो गया, तो भाइयों ने उसके साथ क्या क्या सलूक किया, इंशाअल्लाह ये तफसील हम आगे देखेंगे। अब रहा सवाल सीरत पाक के हवाले से, तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक में हम यहाँ तक गुज़िश्ता सुन चुके थे कि
हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल करने वालों में अब दो बड़े नाम आ चुके थे। एक तो हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और अब हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस्लाम लाने से मुसलमानों को एक बहुत बड़ी ताकत मिल गई थी, क़ुव्वत मिल गई थी। इस दौरान अकेले हज़रत उमर फ़ारूक, अर्ज़ किए वो तफसील सुन चुके हैं कि आप, कि वो अकेले जाके नमाज़ पढ़ना चाहे तो लोगों ने रोकना चाहा, आपने ज़बरदस्त उनको पछाड़ दिया और एक उनके दिलों में रौब बैठ गया। उनको भाई अब तो उमर भी चले गए उधर, कल तक उमर हमारे साथ थे। उसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक ने सरकार अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, हुज़ूर अब मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर चुका हूँ कि वहाँ कोई सताने वाला नहीं है अपने को। अगर हम हक़ पे हैं तो क्यों छुप छुप के इबादत करें, चले हम खुल्लम खुल्ला जाके इबादत करेंगे। और हमारी इबादत को देखकर हो सकता है ये जालिमों को तो छोड़िए, कुछ और लोग हमारे तौर तरीक़ों को देखकर हमारे साथ आकर मिल जाए। देखिए एक बात हमेशा याद रखने की है हम सब के लिए कि मेरे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम इतना प्यारा पैगाम कि जो कबूल करता, वो कबूल करने के बाद उस पर न सिर्फ ये कि अमल करता, बल्कि हर बंदे में ये तड़प होती कि ये पैगाम आगे कैसा पहुँचाऊँ, आगे कैसा पहुँचाऊँ। चुनाचे आप इससे पहले सुन चुके हैं सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तवज्जो दिलाने पर कितने लोग ईमान लाए। वो उनका स्टाइल था, आपस में मिल कर देखो भाई गलत रास्ते पर जा रहा हूँ, हमारे साथ उसका जहन बनाते थे। हज़रत तलहा, हज़रत को लेके, हज़रत बिलाल को लेके, कई लोगों को मुसलमान बनाने में थे अबू बकर सिद्दीक़ का थे। उसी तरह हज़रत उमर फ़ारूक को भी यहाँ से फिक्र शुरू हो गई, ले के बैठ जाना नहीं है, ले के बैठ जाना नहीं है। दौलत इस्लाम, दौलत ईमान, उसकी बरकतें दूसरों तक पहुँचे, ये तो जिम्मेदारी है हमारी, नहीं कर रहे हम क्या ले रहे हैं, क्या दे रहे हैं, बस अपनी दुनिया, बीवी बच्चे, कमाना दमाना, खाना पीना, दावत और जाना, दफन हो जाना, यही जो ज़िंदगी हमारी। हमारे दीन की बातें हम दूसरों तक पहुंचाने के ना सीख रहे हैं ना पहुंचा रहे हैं। तो जब हम ये छोड़ देंगे तो हमारा माशरा तबाह हो जाएगा। ठीक है, अंदाज सख्त मत रखिए, नरम रखिए। बहरहाल हज़रत उमर फ़ारूक ने अर्ज़ किया, सरकार मेरी ख्वाहिश है एक बार हम सब मिल के जाके मक्के में नमाज़ पढ़ें। अरे क्या है, अभी हालात साजगार नहीं, अब कौन क्या करता, मैं हूँ ना। तो हज़रत अमीर हमज़ा, हज़रत उमर, ये दोनों सामने सामने चल रहे हैं, पीछे साहबा हैं, ये दोनों सामने, अब दोनों भी ज़बरदस्त सुन रहा है। ये लोग जाके मक्के में काबे के करीब में नमाज पढ़े। ये पहला मौका था जब सब मिलके बाहर नमाज पढ़े। अब तक लोगों को मालूम नहीं था लोग नमाज क्या पढ़ते, इबादत कैसी करते। तो आपको याद होगा मैंने गुज़िश्ता अर्ज़ किया था कि सहाबा किराम कहते हैं कि जिस दिन से उमर ने इस्लाम कबूल किया, हुजूर की दुआ का असर देख रहे हैं कि इस्लाम की इज़्ज़त में इजाफा ही होता जा रहा है, इजाफा ही होता जा रहा है। यहाँ से जो है देखिए अब एक कदम आगे बढ़ गए। अब लोगों के बीच में बात मालूम कर रही, ये लोग इतनी हिम्मत बढ़ गई इनकी, कल तक चुप चुप के रहते थे, अब खुल्लम खुल्ला आके नमाज पढ़ रहे, या अल्लाह। तो ये कैसे मुमकिन हुआ? हुजूर की दुआ, हज़रत उमर का जज्बे ईमानी। इसलिए हुजूर फरमाए ना, क्या फरमाए मालूम है ना आपको? हज़रत उमर के बारे में सुनते हैं हर साल कि उमर जिस रास्ते पर तुम जाते हो शैतान रास्ता बदल देता, बोले ये हुजूर के सहाबी की शान है, सरकार की दुआ का असर है। बहरहाल फिर क्या हुआ, वहाँ नमाज़ पढ़ने गए, नमाज़ पढ़े, या किसी को भी तकलीफ़ हुई, कुछ लोग जो है वहाँ भी गड़बड़ करे, इंशाअल्लाह वो तफसील सुनेंगे। आज थोड़ा दाखिर हो गई, मेरी कोशिश होती है कि 3 बजे तक बात ख़त्म हो जाए, लेकिन कभी कभी 2-4 मिनट आगे बढ़ जाते हैं। इंशाअल्लाह यह सिलसिला रुकने वाला नहीं है, चलेगा ही, इंशाअल्लाह चलते रहेगा। थोड़ा वो थोड़ा ये, थोड़ा वो थोड़ा ये, ताकि थोड़ा थोड़ा सुनने में जहन में भी बैठे और हमारा ज़्यादा वक्त भी सर्फ ना हो और दिलचस्पी भी उसके अंदर बाकी रहे। ज़्यादा बैठ जाऊँगा मैं, 2 घंटे लेके बैठ जाऊँगा, आप बोलेंगे मुसाहब नींद आ रही, भूख लग रही, बोलेंगे 3 बज गए। आज की गुफ्तगू यहीं ख़त्म, इंशाअल्लाह इसके बाद का हिस्सा आने वाले हैं।
अब देखिए अल्लाह ताला कब तक सुनाता है अपने फजल व करम से। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि मौला जो कहा सुना कबूल फरमा, और जो गलती कोताही ख़ता लग़ज़ों से माफ़ फरमा दे। हमारे अंदर ईमानी जज्बा पैदा फरमा, इस्लाम की ज़िंदगी दे, इज़्ज़त की रोज़ी दे, ईमान की मौत दे। सल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।